सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज मैं आपको इस वीडियो में संतान की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए 5 उपाय बता रहा हूँ। 5 उपाय किस प्रकार से करने हैं। 5 उपाय आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कौन सा उपाय कब शुरू करना है, पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से 2 उपाय करने हैं और किस प्रकार से उपाय करने हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहला तो आप उपाय जानते हैं जिसके बारे में सभी लोग वर्णन करते हैं, वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत संतान कामना के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। पर कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी को संतान प्राप्ति इस व्रत में ही हो जाती है पहली बार व्रत करने पे। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई गलती होने की, त्रुटि होने की वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। पशुपति व्रत में भी 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, नहीं हो पाती तो कोई त्रुटि होती है। गुरु जी कहते हैं यदि उपाय सफल नहीं हुआ तो हमसे कोई त्रुटि हुई है, भूल हुई है जिसके बारे में हमको नहीं पता। आप फिर से उपाय कीजिए, फिर से उपाय कीजिए, फिर से उपाय कीजिए। जिस प्रकार यदि आप कभी इंग्लिश सीखने जाते होंगे या फिर स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो क्या एक दिन में आपको स्विमिंग आ जाती है? आपको उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि उपाय सफल ना हो तो फिर से कीजिए, ना हो तो फिर से कीजिए, ना हो तो फिर से कीजिए। उपाय केवल आपका समय ही तो लगाना है आपको इस उपाय में। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। इसका डिटेल वर्णन मैंने पहले कितनी बार दे दिया है, अब केवल थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ। 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार में से एक सोमवार पर रजस्वला धर्म जरूर आता है, तो उस दिन आप व्रत नहीं करते और मंदिर नहीं जाते। तो 5 सोमवार का व्रत है, किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। सुबह पूजन अर्चना कीजिए, शाम को 6 दीपक और मीठे का प्रसाद से इस पूजा को पूर्ण कीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, 6 दीपक जलाने होते हैं, एक 5 मंदिर में, एक घर के द्वार पर। वो किस प्रकार से जलाना है आपको पहले ही बता दिया है। जब भोजन करने बैठे तो फिर आप वो जो पशुपति व्रत का प्रसाद है उसको खाइए, जो आपने मीठे का प्रसाद बनाए। प्रसाद किसी को भी नहीं देना। एक टाइम फलाहारी करनी होती है, एक टाइम व्रत करना होता है। और 5वें व्रत में आपको 108 वस्तु समर्पित करनी होती है, साथ में श्रीफल समर्पित करना होता है। तो ये पशुपति व्रत होता है। अब जो माताएं बहनें पशुपति व्रत कर रही है वो तो ये पशुपति व्रत करते रहे। जिन्होंने अभी तक कोई उपाय नहीं किया है, पशुपति व्रत भी नहीं किया है, वो ये पशुपति व्रत करे। और पशुपति व्रत कैसे करना है वो आप हमारे चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से पशुपति व्रत करना होता है, उसका डिटेल वर्णन है। अब जो अगला उपाय आपको करना है, तो एक तो हो गया ये उपाय। जो अगला उपाय आपको शुरू करना है वो आज से ही शुरू कर लीजिए आप, या फिर कल से शुरू कर लीजिए। एक उपाय तो आज से शुरू कर सकते हैं, एक उपाय आपको कल से शुरू करना होगा। तो जो आज से उपाय शुरू करना है वो आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको क्या करना होगा, तुलसी का जो क्यारा होता है, तुलसी का क्यारा भी कौन सा, जो गोल क्यारा हो, यानी कि आपके घर में जो तुलसी लगी हुई है, जिस गमले में लगी हुई है, यदि उसका मुख गोल है तो ही आप ये उपाय करना। नहीं है तो पहले गोल मुख वाला क्यारा लेके आना और उसके बाद में जो तुलसी का क्यारा हो गोल मुख का वो लेके आना, उसमें तुलसी लगाना। यदि लगे लगाए हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वो लेके आना, उसके पास में ये उपाय करना। यदि तुलसी का क्यारा चौकोर है, षड आकृति का है, तो दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो चौकोर और षड आकृति के हैं ये धन की प्राप्ति कराएंगे, आपको संतान प्राप्ति नहीं कराएंगे। तो इसलिए आपको तुलसी का गोल क्यारा लेके आना है। अब इस गोल क्यारे के पास में प्रदोष काल में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का, जिसमें घी डला हुआ हो। घी को, दीप को प्रज्वलित करना है गोल क्यारे के पास में। प्रदोष काल कौन सा होता है, जो 1.5 घंटे का समय होता है। सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 15 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस समय पे आपको ये उपाय करना है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले, अगर 15 मिनट बोल दिया है तो क्षमा कर देना, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है कुल 1.5 घंटे का ये प्रदोष काल कहलाता है। तो आपको ये दीप प्रज्वलित करना है, प्रतिदिन प्रज्वलित करते रहना है आपको ये दीप, जैसे ही शाम हो। बस रविवार के दिन ये दीप मत प्रज्वलित करना, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं होती। बाकी 6 के 6 दिन आप ये दीप प्रज्वलित कीजिए। तो ये तो हो गया आज शाम से, यानी कि प्रदोष काल से ही ये उपाय। अगला जो उपाय आपको करना है उसमें आपको क्या करना होगा, एक बेलपत्र लेना है, और ये जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है। और ये जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगा देना है पीला चंदन। पीला चंदन, लाल चंदन, साथ में एक कटोरी में लाल चंदन अलग से घोल कर रखना है। अब आपको शिव मंदिर में जाना है, बेलपत्र साथ में लेके जाइए और जो कटोरी में लाल चंदन घोल रखा है अलग से वो लेके जाइए। सबसे पहले तो एक कलश जल भगवान शंकर को समर्पित कीजिए।
अब जब जल समर्पित करा हो आपने, तो जो जल नीचे गिर रहा हो उस जल को अपने हाथ के अंजलि यानी कि अपने हाथ में लीजिए, सीधे हाथ में लेकर उस जल का आचमन कर लीजिए, यानी कि उस जल को पी लीजिए। पीने के बाद में आपको आपका हाथ धोना है, हाथ केवल जो पानी हो सादा पानी उससे ही धो लेना। उसके बाद में आपको फिर से एक कलश जल समर्पित करना है, फिर से एक कलश जल समर्पित कीजिए। और उसके बाद में ये जो आपके पास में श्रृंगार के लिए आपने लाल चंदन को घोल के रख रखा था, तो भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग पर, माता पार्वती के हस्तकमल पर, जया विषेरा शामली वाली अगर है, जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ पर यदि ये कलश है जिससे पानी नीचे गिरता है, उसके ऊपर भी एक टीका लगा दीजिए, एक बिंदी लगा दीजिए लाल चंदन से। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जया विषेरा शामली वाली दो तली और देव का नाम लेके भगवान शंकर के शिवलिंग का पूरे का आपको श्रृंगार करना है। अच्छे से धीरे 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 लेपन कीजिए पूरे शिवलिंग पर और माता पार्वती के हस्तकमल पर। जब ये श्रृंगार और लेपन हो जाए उसके बाद ये जो बेलपत्र है आपके पास में, इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए डंडी को आपके विपरीत में रखकर। जब बेलपत्र हाथ में उठाएं, संतान प्राप्ति की मनोकामना करें और इस बेलपत्र की डंडी को आप समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए डंडी को विपरीत रखते हुए। अब क्या करना है आपको, फिर से एक कलश जल लेना है और इस एक कलश जल को समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। बस इस प्रकार से ये उपाय करके आ जाइए। प्रतिदिन आप जल चढ़ाने जाते होंगे शिव जी के मंदिर, तो साथ में ये उपाय भी कर लीजिए। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको सुबह के समय ये उपाय कर लेना है। सुबह के समय जाइए क्योंकि शाम को ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, फिर आपको समय ना मिले। सुबह जब भगवान भोलेनाथ खाली बैठे हो तब आप चले जाइए और ये उपाय करके आ जाइए। ये हो गया तीसरा उपाय। पहला उपाय हमने आपको बताया पशुपतिनाथ का व्रत। दूसरा उपाय हमने आपको बताया जो कि है तुलसी के गोल क्यारे के पास में एक लंबी बाती का दीप। और तीसरा जो उपाय बताया वो बताया प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार। ये उपाय आपको प्रतिदिन करने हैं। तुलसी के क्यारे के पास में जलाइए रविवार को छोड़कर और भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए प्रतिदिन। अब चौथा और पांचवा उपाय ये दोनों आपको एक ही दिन करने हैं। कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी जो केवल साल में 2 ही आती है, एक सावन महीने में आती है और एक दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। तो इस बार ये पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को पड़ रही है। 27 अगस्त को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन आपको 2 उपाय करने हैं। 2 उपाय में सबसे पहला जो उपाय तो करना है आपको, 2 कटोरियाँ लेनी है आपको। उन दोनों कटोरियों में स्टील की कटोरी लेना, एक कटोरी में आपको घी डालना है, एक कटोरी में आपको खीर डालनी है। एक में घी, एक में खीर। खीर आप चावल की जगह किसी की भी बना लीजिए, साबूदाने की, मखाने की, सावा की, इनकी खीर बना के दोनों कटोरियों में एक में खीर एक में घी डाल दीजिए। साथ में 2 बेलपत्र लीजिए। 2 बेलपत्र लेने के बाद अब शिव मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक दीपक लेना है लंबी बाती का दीपक लेना है जिसमें आपने घी डाल रखा हो। अब ये लेने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर में जाइए और भगवान के सम्मुख में यानी कि महादेव के सम्मुख में आपको वो दोनों कटोरियों को रख देना है। ना तो उसका घी चढ़ाना है भोलेनाथ पे और ना ही खीर चढ़ानी है, बस सम्मुख में रख दीजिए संतान की कामना बोलकर। जो 2 बेलपत्र लेके गए थे वो 2 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में अब एक बात और विशेष जानकारी दे दूं, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो, किसी कामना से कर रहे हो या फिर आप प्रतिदिन बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, हमेशा बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। जब भी आप बेलपत्र समर्पित करें, यदि कोई विशेष उपाय है जिसमें आपको डंडी जलाधारी की तरफ रखनी है तो उसमें आपको बताया जाएगा, उसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि डंडी को जलाधारी की तरफ रखना है। जिसमें नहीं रखना, यदि मैं किसी वीडियो में ना बोलूँ आपको तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बेलपत्र समर्पित करें महादेव पर, उसकी डंडी हमेशा आपके विपरीत में रखें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आप बेलपत्र समर्पित कर रहे होते हैं तो मन में किसी मनोकामना से या किसी कामना से बेलपत्र समर्पित कर रहे होते हैं, तो ये कामना पूरी करे महादेव, इसलिए बेलपत्र समर्पित करते समय डंडी हमेशा विपरीत रखें। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। अब आपको जाना है भगवान शंकर की चौखट पे। उन दोनों कटोरे को वहीं रखे रहने देना। चौखट पे एक आसन लगाइए, उस पे बैठिए। दीप को आपको यहाँ पे रखना है और प्रज्वलित कर देना है। दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। लंबी बाती का दीप आपके पास में, उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। दीप की बाती को बाहर की तरफ रख लेना। अब उसके बाद में जो बेलपत्र चढ़ाए थे तो वो बेलपत्र भी उठा लेना एक शिवलिंग पे से।
चबा चबा कर शिवलिंग को देखते हुए, संतान की कामना मन में करते हुए, पुत्र की कामना करते हुए उस बेलपत्र को, यदि महिला गई है उपाय करने तो वो खा ले, यदि पुरुष गए हैं उपाय करने तो वह खा ले। जो भी गया है वो खा ले और एक बेलपत्र जो रखा है शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है उसको भी उठा के लाएं घर आकर। यदि पुरुष गए हैं तो अपनी पत्नी को खिला दे, यदि पत्नी जी गई है तो अपने पति को खिला दे, वो बेलपत्र खिला दे। यदि पति और पत्नी अगर उस समय घर पे ना हो, कहीं गए हो, बाहर गए हों, तो आप क्या करें, उस बेलपत्र को रखा रहने दें। यदि टाइम लगेगा पति और पत्नी को आने में तो वो बेलपत्र भी स्वयं खा लें। यदि ऐसा ना हो तो वो बेलपत्र रखा रखा सूख जाएगा, उसका मसलने पर चूर्ण बन जाएगा, उसको अपने पति या पत्नी को खिलवा दीजिए, ऊपर से पानी पिलवा दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप। और यदि आप उनको आने में बहुत समय लगने वाला है तो फिर आप स्वयं भी वो बेलपत्र खा सकते हैं। अब आपको यहाँ से उठ के जाना है, दोनों कटोरियों को यहीं पे छोड़ देना है और इनको लेके नहीं जाना है, शिव मंदिर में ही छोड़ देना है। अब ये हो गया चौथा उपाय। अब अगला अंतिम और पांचवा उपाय आपको करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक श्रीफल लेना है। श्रीफल लेना है जो कि पानी वाला नारियल आता है, वो श्रीफल लेना है। उसके ऊपर आपको एक कपड़ा लपेटना है, 7 बार एक कपड़ा लपेटना है। पुत्रदा एकादशी के दिन ही कपड़ा लपेटिए। कपड़ा लपेटने के बाद में इस नारियल को भगवान शंकर के पास में, शिवलिंग के ऊपर मत रखना, शिवलिंग के पास में ही रख देना। कपड़ा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, बस काले कलर का मत लेना। काले कलर को छोड़ के सारे कलर के कपड़े आप ले सकते हैं। इस कपड़े को लपेटिए उस श्रीफल पे और फिर भगवान शंकर के पास में रख दीजिए। यदि पत्नी गई है उपाय करने तो अपना नाम बोल लीजिए और अपने पति का नाम बोल लीजिए। यदि पति गए हैं उपाय करने तो अपनी पत्नी का नाम बोल लीजिए और स्वयं का नाम बोल लीजिए। इस प्रकार से इस श्रीफल को शिवलिंग के पास में रख दीजिए। यह था पांचवा और अंतिम उपाय। ये सारे उपाय यदि आप प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं करना, तो आपकी जो मनोकामना है संतान की, वह निश्चित रूप से ही होगी और आपको निश्चित रूप से ही संतान की प्राप्ति होगी, आपकी कामना भी पूर्ण होगी। बस यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो पहले ही महादेव से क्षमा मांग लेना उपाय करने से पहले। यदि कोई त्रुटि हो भोलेनाथ तो मुझे क्षमा करना, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं, पर जैसे मैं उपाय कर रही हूँ, जितना मुझे पता है वैसे उपाय कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना भोलेनाथ और मेरी इस कामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।